कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी चुप्पी ने आसमान तक को हिला दिया। एक बड़े से हवेली में एक जवान लड़की रहती थी। उसका नाम था ईमान। उसकी भूरी आंखें कभी सपनों से भरी रहती थीं, लेकिन अब उनमें सिर्फ गहरी उदासी और अकेलापन था। उसका नया घर उसे घर कम और जेल ज्यादा लगता था। उसका पति, ठंडी और हुक्म चलाने वाली आंखों वाला आदमी, उस जेल का रखवाला था। हर दिन ईमान के लिए जंग जैसा होता। वो उसके सामने बैठता, उसकी नजरें बोझ बन जाती, उसके शब्द तानों की तरह चुभते। तुम क्या छुपा रही हो? वो हंसते हुए पूछता, और उसे अच्छा लगता जब ईमान डर कर सिहर जाती, जब उसके होंठ कांपते और आंखों में आंसू भर आते। ये मानसिक जुल्म रोज रोज होता, धीरे धीरे उसके दिल को जहर की तरह जला रहा था। उसकी सास भी कुछ कम नहीं थी। सख्त चेहरा, जज करती हुई आंखें, वो ईमान की हर हरकत पर नजर रखती। रसोई में बर्तन धोते वक्त ईमान के आंसू पानी में गिरते, उसके हाथ इतने कांपते कि उसकी चूड़ियां खनकने लगती। कभी कभी वो स्टील की थाली में अपना चेहरा देख लेती, एक टूटी हुई, खोई हुई लड़की जो कभी वो थी ही नहीं। आंगन में सास और ननद फुसफुसाती रहती। सात रातों का राज। उनकी बातें ईमान के दिल में तीर की तरह चुभती। छोटे छोटे काम भी उसे पहाड़ जैसे लगते। एक दिन पानी की भारी बाल्टी उठाते वक्त उसके हाथ से फिसल गई। पानी जमीन पर फैल गया। सास का गुस्सा फूट पड़ा। हाथ उठा, गालियां दी। ईमान ने हमेशा की तरह सिर झुका लिया। उसके मायके में भी दर्द था। उसके पिता मासूम चेहरे वाले तस्बीह पकड़े बैठे रहते। माँ एक कोने में बैठी ईमान की छोड़ी हुई चूड़ियां हाथ में लिए रोती रहती। उन्हें पता था उनकी बेटी दुख में है, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। एक रात थोड़ी सी शांति के लिए ईमान छत पर खड़ी हुई। चांदनी उस पर पड़ रही थी। दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। अचानक आसमान से एक चांदी जैसा पंख नीचे गिरा। वो चमक रहा था। डरते हुए ईमान ने उसे छुआ। पंख रोशनी में बदल गया। और तेज हवा चली। उसी पल बहुत दूर परी लोक में एक परी राजकुमार परिजाद का दिल कांप उठा। उसकी आंखों के सामने ईमान का रोता हुआ चेहरा आया। उसकी नीली आंखें गुस्से से जल उठीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने कहा। उसने कानून तोड़ने का फैसला कर लिया। परी राजा शाह अज़ारोन ने यह महसूस कर लिया। उसकी आंखें ठंडी आग की तरह चमक उठीं। हवेली में ईमान का पति उस पर चिल्ला रहा था। डर के मारे ईमान के मुंह से एक नाम निकला, परिजाद। कमरा कांप उठा। आईने में चांदी जैसे पंखों वाला साया दिखा। मैं आ गया हूं, एक नर्म आवाज गूंजी।
ईमान रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। परिजाद दूसरी दुनिया की सरहद पर खड़ा था। जैसे ही वो इंसानी दुनिया में आने लगा, उसे भयानक दर्द हुआ। ईमान ने भी वही दर्द महसूस किया। उसका पति उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक हवेली में तूफान आ गया। दीवार पर बड़े बड़े पंखों की परछाई दिखी। वो डर के मारे चीख पड़ा। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जब ईमान फिर से रोई और परिजाद को पुकारा, आसमान कांप उठा। उसके पति की नाक से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। परिजाद ने उसे बचा लिया था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। परी राजा ने गुस्से में कहा, अब इंसानी दुनिया सुरक्षित नहीं है। एक जंग आने वाली थी और उस की वजह थी ईमान। परी लोक के बीचों बीच राजमहल की जमीन तक कांपने लगती है। परी राजा शाह ए अजारोन अपना जादुई डंडा ऊंचा उठाए खड़ा है। तूफान आसमान में नहीं, बल्कि उसी सुनहरे दरबार के अंदर बन रहा है। काले बादल क्रिस्टल की छत के चारों ओर घूम रहे हैं। बिजली चमक रही है। ये बिजली गुस्से से जन्मी है। राजा की आंखों का क्लोजअप दिखता है। उनमें एक खतरनाक चमक है, गुस्सा और बहुत पुराना दर्द दोनों मिले हुए। वो एक ताकतवर विलेन जैसा लगता है, पर उसका दर्द भी साफ झलकता है। नीचे सारे परी मंत्री घुटनों पर झुके हुए हैं। उनके चमकते पंख डर के मारे पीछे सिमट गए हैं। महल की रोशनी कांपती है। सब कुछ रहस्यमयी अंधेरे में डूब जाता है। राजा की आवाज गूंजती है, ये सजा है बागी राजकुमार परिजाद के लिए। जैसे ही वो बोलता है, हवा में चमकते जादुई निशान बनते हैं, पुराने कानूनों के निशान जो फैसले को सील कर देते हैं। दरबार के दूसरी तरफ परिजाद खड़ा है, जख्मी, कमजोर। उसके चांदी जैसे पंख फटे हुए हैं। फिर भी उसके चेहरे पर हार नहीं है। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में झुकने से इनकार है। अचानक तेज सफेद रोशनी की जंजीरें हवा से निकलती हैं और उसके घायल पंखों को जकड़ लेती हैं। चिंगारियां उड़ती हैं। यह सजा बेरहम है। दर्द में भी उसके होठों से बस एक नाम निकलता है, ईमान। इंसानी दुनिया में बहुत दूर
ईमान अचानक जोर से चीख पड़ती है। वो जमीन पर गिर जाती है, सीने को पकड़ लेती है। आंसू बिना रुके बहते हैं। उसे नहीं पता कैसे, लेकिन वो परिजात की सजा को अपने अंदर महसूस कर रही है। उसका पति उसे ठंडी नजरों से देखता है। डर उसकी आंखों में छिपा है, मगर घमंड अभी भी मौजूद है। पास ही उसकी सास डर के मारे दुआएं पढ़ने लगती है। चारों तरफ देखती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत हो। बाहर मौसम भी पागल हो चुका है। गांव के ऊपर अजीब बादल जमा हो जाते हैं। तेज हवाएं गलियों में दौड़ने लगती हैं। किसी अनजानी ताकत के खींचने पर ईमान बारिश में बाहर निकल जाती है। भीगी हुई, कांपती हुई, दुपट्टा शरीर से चिपका हुआ, वो आसमान की तरफ रोती हुई चिल्लाती है। और तभी बादलों में वो उसे देखती है, परिजाद, धुंधला सा, जंजीरों में बंधा हुआ। ये देखकर ईमान टूट जाती है। बस कर दो, वो चीखती है, रुक जाओ। परीलोक में राजा ये पुकार महसूस करता है। यह आवाज दुनिया पार करके उसके दिल तक पहुंचती है। एक पल के लिए वो रुक जाता है। उसे एक पुरानी भविष्यवाणी याद आती है। एक इंसान और एक परी का रिश्ता जो कानूनों को हिला सकता है। दरबार में वापस परिजाद घुटनों कर गिर पड़ता है। उसके पंखों से खून नहीं बल्कि रोशनी बह रही है। इंसानी दुनिया में ईमान बेहोश हो जाती है। उसी पल उसके घर की दीवार में दरार पड़ जाती है। उसका पति डर से देखता रह जाता है। सास जोर जोर से चीखने लगती है। परिजात की आखिरी सोच फुसफुसाहट बनकर निकलती है। अगर मैं मिट भी जाऊं तो वो महफूज रहनी चाहिए। ये राजा सुन लेता है। उसका दिल डगमगाता है। एक बुजुर्ग परी की आवाज गूंजती है। इंसान की कुर्बानी ने कानून बदल दिया है। बेहोश ईमान हल्की रोशनी से चमकने लगती है। परिजात की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। उम्मीद जागती है। राजा आंखें बंद करता है और फैसला लेता है। बारिश धीमी हो जाती है। ईमान की आंखें खुलती हैं। पहला शब्द जो वो बोलती है, परिजाद। वो भी घुटनों पर बैठा इंसानी दुनिया की तरफ देखता है। कहानी अधूरी है। तूफान गया नहीं, बस रुका है। ईमान अपने कमरे में जागती है। खिड़की पर एक चमकता हुआ पंख रखा है। जैसे ही वो उसे छूती है, जादू उसे खींच लेता है। वो परिजाद को देखती है, कमजोर मगर मुस्कुराता हुआ। उनके बीच एक चमकती हुई दीवार थी। दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी ताकत महसूस हो रही थी। उसकी आवाज गूंजी, दर्द और प्यार से भरी हुई। अगर तुम मुझे चुनोगी तो अपनी पूरी दुनिया खो दोगी।
ईमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। इनकार नहीं, बल्कि एक दर्द भरी हामी। बहुत दूर एक और दुनिया में एक राजा ये सब एक काले पानी के जादुई आईने में देख रहा था। वो था शाह हजारोन, परियों का राजा। उसने ठंडी हवा में एक बहुत पुराना कानून बोला, अगर कोई इंसान पहला कदम उठाए। उसके शब्द सुनते ही परी बुजुर्गों की सभा में हलचल मच गई। वे डर के मारे फुसफुसाने लगे, इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। अचानक वो दृश्य टूट गया। ईमान हाँफते हुए अपने बिस्तर पर लौट आई। कमरे की सच्चाई ठंडी हवा की तरह उस पर गिर पड़ी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसकी आंखों में शक था। उसकी खामोशी एक इल्जाम जैसी थी। डर के झटके में ईमान ने जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और चमकते पंख को हाथ में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद सास की आवाज गूंजी, तेज और बेरहम, ये लड़की मनहूस है, इस घर में बदकिस्मती लाई है। ईमान ने सिर झुका लिया। सब कुछ चुपचाप सहती रही, लेकिन उसके अंदर कुछ सख्त हो चुका था, एक पक्का फैसला। उस रात पूरा चांद चमक रहा था। हवा अजीब और डरावनी आवाज में चल रही थी। समय आ चुका था। ईमान चुपचाप घर से निकली। दुपट्टा उसके पीछे हवा में लहरा रहा था। वो छत पर पहुंची। पूरी दुनिया जैसे थमी हुई थी, इंतजार में। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद के चारों ओर बादलों में उसे उसका धुंधला सा रूप दिखा, परीजाद। पहली बार ईमान ने जोर से उसका नाम पुकारा, परीजाद। उसकी आवाज चाबी बन गई। आसमान में बादल घूमने लगे। एक चमकता हुआ गोल दरवाजा खुल गया, दो दुनियाओं के बीच। परीलोक में शाह हजारून को झटका लगा। पुराना कानून जाग चुका था। परीजाद के लिए यह पल भयानक दर्द लेकर आया। उसके पंखों की जादुई जंजीरें आग की तरह जलने लगीं। छत पर ईमान को हल्कापन महसूस हुआ। उसने एक कदम बढ़ाया। पत्थर नहीं था, रोशनी थी, ठोस, चमकती हुई रोशनी। उसका शरीर चमकने लगा, आधा इंसान, आधा परी। नीचे से डर की चीख आई। उसका पति छत पर दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखी। आंगन में पूरा परिवार इकट्ठा था। उनकी चीखें और दुआएं हवा में खो गईं। ईमान एक पल रुकी, आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आंसू गिर पड़े। ये अलविदा था। फिर बिना डरे वो रोशनी में आगे बढ़ गई। नहीं, परीजाद की दर्द भरी चीख गूंजी। राजा ने आखिरी कोशिश में अपना डंडा उठाया ताकि सब रुक जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ईमान और ज्यादा चमकने लगी। उसकी इंसानी पहचान धीरे धीरे मिटने लगी। और तभी एक जोरदार धमाका। रोशनी और आवाज के साथ परीजाद की जंजीरें टूट गईं। वो आजाद था। बिना सोचे वो बेकाबू जादू में कूद पड़ा। ईमान के पीछे उनकी उंगलियां लगभग छू ही रही थीं। राजा की आंखें फैल गईं। भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। दरवाजा बेकाबू हो गया। दोनों दुनिया टूटने को थीं। ईमान चीख पड़ी, लेकिन परीजाद उसे पाने के लिए सीधे उस तूफान में कूद चुका था। इंसानी और परी दुनिया एक साथ कांप उठी। तेज सफेद रोशनी और फिर खामोशी। उस सफेद खालीपन में ईमान तैर रही थी। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर उसे मजबूत बाहों का एहसास हुआ। परीजाद उसे थामे हुए था। उसके चांदी जैसे पंख अब पूरे और मजबूत थे। धीरे धीरे रोशनी कम हुई। वो क्रिस्टल जैसी जमीन पर खड़े थे। तूफान खत्म हो चुका था। चारों तरफ परी लोक फिर से ठीक होने लगा।
रंग लौट आए। शाह अज़ारोन चुपचाप देख रहा था। उसका डंडा अब नीचे था। परी बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। हवा में नए कानून लिखे जाने लगे। सुनहरी रोशनी में राजा की आवाज बदली हुई थी। जो प्यार कुर्बानी देने को तैयार हो, वो हर कानून से ऊपर होता है। ईमान बदलने लगी। उसके साधारण कपड़े चांदी सफेद लिबास बन गए। उसकी चमड़ी में इंसानी गर्माहट और परी की रोशनी दोनों थीं। वो फिर से जन्मी। परीजाद मुस्कुराया। उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। परीलोक में धीमी खुशियों की आवाज गूंजी। इंसानी दुनिया में ईमान का पुराना घर खामोश था। उसका पति डर के साथ जागा। उसे लगा कुछ हमेशा के लिए खो गया है। घर वालों ने देखा, पंख गायब था। आखिरी निशानी भी नहीं बची। अपने नए घर में ईमान के चेहरे पर पहली बार सुकून था। परीजाद ने उसका हाथ थामा। जहां उनकी उंगलियां मिली, रोशनी की अंगूठी बन गई। आसमान में 2 चांद एक सीध में आ गए। राजा ने सितारों का ताज उनके सिर पर रखा। हमेशा के लिए, परीजाद ने धीरे से कहा। परीलोक में नई सुबह निकली, सबसे उजली। एक सपने में ईमान के माँ बाप ने उसे आखिरी बार देखा। खुश, आजाद। वे मुस्कुरा दिए। ईमान की आंख से एक इंसानी आंसू गिरा और वो तारा बन गया, हमेशा के लिए परीलोक के आसमान में। आने वाले सालों में परी बच्चे कहानी सुनाएंगे, एक इंसानी लड़की की जो उनकी रानी बनी। 7 रातों की रानी। कानून से नहीं, प्यार से संतुलन बना। और ईमान और परीजाद अनंत रोशनी की तरफ उड़ते हुए हमेशा के लिए एक हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ईमान और परीजाद की कहानी ने छू लिया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि अगला अध्याय और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ तेरी चाहत में। कितना फसाना हुआ तेरी आने